और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई, क्योंकि कल यहां पर कार्रवाई चल रही थी। आयकर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने छापेमारी की थी और न सिर्फ नेशनल हेराल्ड के ऑफिस बल्कि और भी कई जगह ऐसी जहां पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद अब नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस जिसमें सोनिया गांधी का नाम आया, राहुल गांधी का नाम आया, 90 करोड़ को लेकर ये मामला सामने आया और उसके बाद से ही पूछताछ का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ऑफिस के बाहर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड हाउस यानी कि दफ्तर को सील किया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इस ऑफिस में क्योंकि छापेमारी की थी, आयकर विभाग के ऑफिसर्स पहुंचे थे और उस दौरान उनको कई दस्तावेज मिले भी, उन्होंने खंगाले भी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई कि किस तरह के दस्तावेज उनको मिले हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ किया था कि हम ऑफिस इसलिए गए हैं क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं और जो हम छानबीन कर रहे हैं वो दस्तावेज यहाँ पर है या फिर नहीं। इसके बाद अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय पर भी छापेमारी संभव है। अपडेट लगातार सामने आ रही है। छापेमारी भी कांग्रेस मुख्यालय पर हो सकती है। सोनिया गांधी के आवास पर ईडी रेड मार सकती है। 10 जनपद जाने वाली सभी रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं। तो लगातार अपडेट आ रही है। पहले नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया, ईडी अब सोनिया गांधी के आवास पर भी रेड मार सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। 10 जनपद जाने वाली सभी रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले पूछताछ का दौर चला था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। राहुल गांधी जिनसे 5 दिन तक पूछताछ हुई थी और करीब कई घंटे 10-10 घंटे तक ये पूछताछ चलती थी और उसके बाद सोनिया गांधी को भी बुलाया गया, कई सवाल उनसे किए गए। लगभग बताया जा रहा है कि 100 के करीब सवाल ऐसे जो सोनिया गांधी से पूछे गए थे। और उसके बाद कल ये खबर आई कि कई ऑफिस ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के ऑफिसर्स पहुंचे हैं और उसमें नेशनल हेराल्ड का भी नाम सामने आ रहा था। और अब ये बड़ी जानकारी, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया है और इसी के साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय वहां पर भी अब अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सोनिया गांधी के आवास पर भी ईडी रेड मार सकती है। 10 जनपद जाने वाले सभी रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के आवास पर ईडी रेड मार सकती है। और कल जब इस तरह दफ्तरों पर सील हुई थी, जब इस तरह से छापेमारी हुई थी, हालांकि सील अब हुई है, लेकिन जब कल छापेमारी हुई थी तब ये सवाल उठने लगे थे राजनीतिक गलियारों में कि क्या अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर भी कोई एक्शन हो सकता है। क्योंकि संजय राउत पर एक्शन हाल ही के दिनों में देखने को मिला था, जब संजय राउत से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। उनके घर पहुंचे थे, उनके बंगले पर पहुंचे थे, 9 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। लेकिन जब अधिकारियों को लगा कि सवाल के जवाब जो है वो सही नहीं आ रही है या संतुष्ट वो नहीं थे, उसके बाद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया। और अब उसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि ईडी ने जब छापेमारी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर की है या और अलग अलग दफ्तरों पर हो रही है, तो क्या इस तरह की जो पूछताछ है, क्योंकि पूछताछ तो चल रही है, लेकिन इस पूछताछ के साथ ही क्या कोई हिरासत में लिया जा सकता है, इस तरह के सवाल उठने लगे थे। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, ये नेशनल हेराल्ड ऑफिस जिसे सील किया गया है, ना सिर्फ नेशनल हेराल्ड ऑफिस बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के आवास पर भी ईडी रेड मार सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर जनपद पर भी ईडी की टीम पहुंचे, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों से ही ईडी ने पूछताछ की थी, उन्हें अपने दफ्तर पर बुलाया था दिल्ली में और उसके बाद पूछताछ। तो कहा जा सकता है कि पूरा ये जो घटनाक्रम है ये अपने आप में
एक तरह से कहा जाए तो गंभीरता को लिए हुए राजनीतिक तौर पर इस तरह का घटनाक्रम कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष ये पैदा नहीं कभी नहीं हुआ कि जनपद तक पहुंचे। अभी नेशनल हेराल्ड को किया गया है कि कांग्रेस पार्टी स्तर पर भी और कांग्रेस अकबर रोड पर जहाँ पर सोनिया गांधी का निवास स्थान है वहाँ पर भी ईडी की सियासत एक तरह से कहा जाए तो बड़ी सियासत करने वाली खबर है। और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ पूरे देश भर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी को पूछताछ में बुलाया गया था, उस दरमियान भी दिल्ली से लेकर जयपुर लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला गर्भ रहा था। और आपने देखा होगा जो राहुल गांधी को भी ईडी के आया जाएगा उस समय कहा जा सकता है। बिल्कुल, और क्योंकि अभी और भी कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई और भी सीज हो सकते हैं ऑफिस, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी जानकारी के लिए। और अदिति हमारे साथ न्यूज एडिटर दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कुछ जानकारी है? नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील किया गया है, क्या इसके अलावा भी और कोई ऑफिस जो है वो सीज किए जा सकते हैं? और सोनिया गांधी के आवास को लेकर क्या जानकारी? देखिए, ईडी ने कल भी 16 ठिकानों पर रेड लगी थी और जिसको लेकर कई घंटों तक ये जो रेड थी वो चली। अब नेशनल हेराल्ड ऑफिस जो कि आईटीओ पर है उसको सीज कर लिया गया है। कल वहाँ दस्तावेज देखने के लिए ईडी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो वहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि लखनऊ, कोलकाता और भी अलग अलग जगह रेड जो है वहाँ पर लगी है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी का आवास है, जो कि कांग्रेस ऑफिस के ठीक बगल में है, वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी दस्तावेज हो, वहां पर भी उसको सीज किया जाएगा। क्योंकि ऐसा ईडी के जो सोर्सेज हैं उनसे पता लग रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इंटेरोगेशन के दौरान कुछ एक ऐसी बातें थी जो मैच नहीं कर पा रही, जिन दस्तावेजों का जिक्र किया था दोनों के इंटेरोगेशन के दौरान। 40 सवाल जो राहुल गांधी से पूछे गए थे, सोनिया गांधी से भी पूछे गए थे। उस तमाम मसले को लेकर अब कल पूरे दिन ये ईडी का जो है वो चलती रही ईडी में। और अब आज ये माना जा रहा है, अभी ये बताया गया कि सीज कर लिया गया है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस जो है आईटीओ पे है और वहाँ जो तीसरा माला जो है वो उसका दफ्तर है, उसको सीज कर लिया गया है। और अभी बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी कभी भी 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पहुंच सकते हैं। आगे क्या कुछ होगा, कहीं ना कहीं इसको अगर समझा जाए तो हो सकता है कि गिरफ्तारी के चांसेस, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल होगा क्योंकि किसी भी तरह के सूत्र कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि राहुल गांधी की 5 दिन लगातार कम से कम 50 घंटे तक लगातार पूछताछ चली और उसके बाद सोनिया गांधी की 3 दिन 11 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि सोनिया गांधी अदिति, क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है वो सीज किया गया है, 10 आप बता रही हैं, 16 जगह पे कार्रवाई कल हुई थी, तो वहां पे भी कोई किसी तरह के दस्तावेज मिले हैं? वहां पर भी कोई सीज या कुछ हो सकता है? इसके अलावा 10 जनपद है, वहां पर आप कह रही हैं कि वहां ईडी के ऑफिसर्स पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या अभी पुलिस ने रास्तों को सबको बंद कर दिया है? देखिए, अभी तक उस तरह का नजारा नहीं देखने को मिला है, लेकिन ये बात साफ है कि नेशनल हेराल्ड ऑफिस के बाहर ईडी दफ्तर से एक नोटिस लगाया गया है। सील को लेकर एक नोटिस उनके दफ्तर में लगाया गया है। किसी की भी एंट्री और एग्जिट की परमिशन नहीं दी गई है। और नेशनल हेराल्ड ऑफिस जो है, जिनको ये माना जिसका अगर एड्रेस की हम बात करें तो 5A बहादुर शाह जफर जो मार्ग है वहां पर है। आईटीओ के दफ्तर से